अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है आपको एक डीमैट अकाउंट। तो इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का लेटेस्ट प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आप डीमैट अकाउंट को ओपन करने का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने सामने देखेंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, उसके बाद हम इसको ओपन करने का प्रोसेस लाइव देखेंगे। तो देखिए डीमैट अकाउंट ना बैंक अकाउंट के जैसा ही है, बस बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे रखते हैं और डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं आपके शेयर्स। अब क्योंकि जो शेयर्स हैं ये पहले आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिलते थे, लेकिन अब ये डिजिटल फॉर्म में ही मिलते हैं, तो वो रखने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। और इस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। अब जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे तो उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को डालकर आपने अपने फोन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड देखने को मिल रहा है। ये रेफरल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस रेफरल कोड को डालेंगे तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है ना तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपके अकाउंट को ओपन करवाने में आपकी हेल्प कर देगी। और इसके साथ ही हमारी टीम आपको कुछ वीडियोज भी सेंड करेगी, जिन वीडियोज को देखकर आपको शेयर बाय एंड सेल कैसे करना है, इवन शेयर मार्केट में जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेफरल कोड जरूर डाल दीजिए। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। देखिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक पैन कार्ड, इसके बिना आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, आप किसी और का पैन कार्ड नंबर नहीं डाल सकते हैं, तो अपना ही पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालिएगा। अब जब आप पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अब आपको करवानी होती है अपनी केवाईसी, जो कि आपके आधार कार्ड के थ्रू होती है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट आधार का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं जहां पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। तो यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल दीजिएगा और डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को डालते ही डिजी लॉकर के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जाएगा। तो अगर आप डिजी लॉकर ऐप का यूज करते हैं तब तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपसे आपका पिन पूछेगा, लेकिन अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको उस डिजी लॉकर अकाउंट को बनाना होगा, जो कि आप यहीं से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम डिजी लॉकर का पहले से यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये हमसे हमारे डिजी लॉकर का पिन पूछ रहा है, तो वो पिन यहाँ पे मुझे बता देना है। अगर मुझे पिन नहीं पता है तो फॉरगेट माय पिन का भी ऑप्शन आता है जहां से आप अपने पिन को रीसेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें हमारा पिन नहीं पता था इसलिए हमने इसे रीसेट ही किया था और उसके लिए उसने हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। पिन रीसेट करने के बाद हमने वापस से अपना पिन डाल दिया और उसके बाद हम इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गए थे। यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आपसे परमिशन मांगी जाती है, तो वो परमिशन आपको देनी होती है। तो इसके लिए अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद एंजल वन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको डिजी लॉकर के थ्रू फेच करता है और उनको वेरीफाई करता है। अब जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आ जाती है और ये ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट स्टेप पर आपको पहुंचा देती है जहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। देखिए जब आप डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे तो ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, लेकिन आपको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू एंजल वन में पैसे ऐड करने होंगे जिससे आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो उस पैसे को ऐड करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए और मैं आपको बता दूं कि जिस भी बैंक अकाउंट को आप ऐड करेंगे वो बैंक अकाउंट पहले तो आपका ही होना चाहिए और आप उसी बैंक अकाउंट से पैसे को ऐड और विड्रॉ कर पाएंगे। ये सेफ्टी के लिए है ताकि आपके डीमैट अकाउंट का कोई और गलत यूज ना कर पाए। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उस बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से डाल के कंफर्म कर दीजिए और तीसरा यहाँ पर आईएफएससी कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो कोड भी आपने यहाँ पर डाल लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके फेस को वेरीफाई किया जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि जो डीमैट अकाउंट खोला जा रहा है वो एक जेन्युइन व्यक्ति का है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप इस वाले पेज पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक सेल्फी का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी ब्राउजर को आप यूज कर रहे होंगे वो ब्राउजर आपसे आपके कैमरे को यूज करने की परमिशन मांगेगा। तो वो परमिशन आपने ग्रांट कर देनी है और जब परमिशन आप ग्रांट करेंगे तो आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और उस कैमरे में आपने अपने फेस की फोटोग्राफ को क्लिक करना है। तो इसके लिए आपके पास फोटोग्राफ क्लिक करने का ऑप्शन आता है। तो आपने अपनी फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपके फोन के स्क्रीन पर ही एक ब्लैंक पेज आ जाता है जिस जगह पर आपको अपने हाथ के थ्रू साइन करने होते हैं।
ये साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स को साइन किया जाता है, तो आपने अपने फिंगर का यूज करके अपने फोन में एक साइन कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने साइन कर दिया है। साइन करने के साथ ही यहाँ पर आपसे कुछ डिक्लेरेशन मांगे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं, तो इन दोनों पे आप टिक कर दीजिए अगर आप हैं तो। अब ये करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जिसके लिए आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा अपने FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करने का। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है। तो इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए और साथ में ही अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो यहाँ से एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और साथ ही उसमें जो मोबाइल नंबर आपने डाल रखा है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप इस स्टेप को पूरा करते हैं तो इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आता है। उस मोबाइल नंबर में जिस मोबाइल नंबर को आपने बैंक अकाउंट में डाल रखा था, तो वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप उस OTP को डाल देंगे तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको एंजल वन फेच कर लेगा, जिसके थ्रू आपका जो FNO सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगा, तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ ही यहाँ पर ये आपसे एक परमिशन मांगेगा, तो वो परमिशन भी आपने ग्रांट कर देनी है। और उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे पूछेगा कि क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, बिजनेस करते हैं या जो कुछ भी है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपकी कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे आपके फादर का नाम, तो यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा और साथ ही आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, तो आप एक मैरिड हैं तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से एंजल वन के अकाउंट में पैसे ऐड करने होते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए पैसे ऐड किए हैं और उस पैसे से कोई भी शेयर्स नहीं खरीदे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि कितने टाइम के बाद जो आपका पैसा है वो वापस से बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए। तो यहाँ पर 90 डेज सेलेक्ट है, वैसे तो 90 डेज ही रहने दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 30 दिन में वापस चाहिए तो आप यहाँ से 30 डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास विड्रॉ करने का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपने पैसे डाल दिए हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अगले दिन ही वापस पैसे चाहिए, तो आप खुद से विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इसको 90 डेज रहने दें तो वही बेटर है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नॉमिनी ऐड करने का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नॉमिनी को डू इट लेटर पे क्लिक करके आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे जा सकते हो। आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं और इस डॉक्यूमेंट को आपको ई साइन करना होता है अपने आधार कार्ड के थ्रू। तो इसके लिए आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछते हैं, तो आपने अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और जैसे ही आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, जिससे जो भी मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उस OTP को डालकर आप डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स को ई साइन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ई साइन कर लेते हैं तो आपकी जो डीमैट अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। इसको एक्टिवेट होने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आपने हमारा रेफरल कोड यूज किया होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपका डीमैट अकाउंट जल्दी एक्टिवेट हो जाए, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये आपको मान के चलना है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए, हमारी टीम में जिससे भी आपकी बात चल रही है उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए।